हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। हमारी क्लासेज है CICM क्लासेस। लास्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो बेटा जो लास्ट टॉपिक था उसमें आपने पढ़ा था कि सर अगर बात की जाए जो लास्ट टॉपिक था उसमें आपने जो पढ़ा था वो था क्या था बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए। याद रखना तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लेके आएगी अगर तुमने पढ़ाई की टाइम पे तो। ठीक है, तो आराम से नोट्स बनाइए और कॉपी पेन लेके बैठिए और प्रॉपर जो मैं बोल रहा हूँ शब्दों को उनको सुनना और उसके बाद कॉपी में मेंशन करना है आपको। ठीक है, टॉपिक है बेटा हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन कि सर एल्कोहल केमिकल रिएक्शन किस तरीके से शो करता है और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन ये शो करेगा। लेकिन बेटा जब केमिकल रिएक्शंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं दिमाग रिवर्स में जाता है। और केमिकल रिएक्शंस की बात की जाए तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि सर पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, हाँ या ना। बस अब आपको यही सब पढ़ना है। एल्कोहल की अगर बात कीजिए बेटा तो जो एल्कोहल है इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, R सिंगल बॉन्ड OH। और इसकी फिलहाल जो पढ़नी है वो क्या पढ़नी बेटा, केमिकल रिएक्शन। अब मैं बेटा यहाँ से मैं इसको लिखूँ तो सर ये R सिंगल बॉन्ड O और O के साथ क्या है बेटा H, हाँ या ना। ऑक्सीजन की बात कीजिए तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, जिसमें सर एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ ये बॉन्ड बनाने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज हुआ ये बॉन्ड बनाने में, यानी कि सर इस ऑक्सीजन के पास अभी भी क्या बेटा 2 लोन पेयर अवेलेबल है। अब केमिकल रिएक्शंस की बात की जाए तो केमिकल रिएक्शंस में या तो सर कंडीशन ये है कि ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, और या फिर बेटा कंडीशन ये है कि जो एल्किल ग्रुप है यानी कि कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे। आई कहानी समझ। यानी कि सर यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटी आती है केमिकल रिएक्शन में, या तो बेटा ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज और या फिर आता है सर कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर है। केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले एक छोटी सी टर्म मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एक होता है सर इलेक्ट्रोफाइल और एक क्या होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल। ये तो आपने पढ़ रखे हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात कीजिए तो इलेक्ट्रोफाइल को जो अफेक्शन होगा वो किससे होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन से, और न्यूक्लियोफाइल को जो अफेक्शन होगा वो किससे होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज से, हाँ या ना। क्योंकि आपको पता है कि अट्रैक्शन की अगर बात कीजिए तो अट्रैक्शन हमेशा कहाँ होता है बेटा, अपोजिट चार्जेस के बीच में। तो सर इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात कीजिए तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज है, तो भैया पॉजिटिव अट्रैक्ट किसको करेगा, नेगेटिव को, और नेगेटिव चार्ज होता किस पे बेटा, इलेक्ट्रॉन पे। सर न्यूक्लियोफाइल की बात कीजिए तो न्यूक्लियोफाइल खुद कैसा बेटा, नेगेटिवली चार्ज, तो मतलब ये अट्रैक्ट करेगा किसको बेटा, पॉजिटिव चार्ज को। अब ध्यान से सुनना, अगर एल्कोहल की अगर बात की जाए तो सर यहाँ पे दो तरीके के बॉन्ड है, एक तो बेटा ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरा कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे बेटा इसको दो पार्ट में कैटेगरीवाइज किया गया है। मैं इनका क्लासिफिकेशन एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ और फ्लो चार्ट के हिसाब से आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, इसके बाद जो मैकेनिज्म है किस तरह से पॉसिबिलिटी आती है, क्या क्या होता है, वो सभी आपको समझाऊंगा। अब देखो बेटा यहां से इसकी दो पॉसिबिलिटी है, कितनी है सर, दो पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि सर आर की अगर बात की तो आर का मतलब एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप का मतलब यहां पे कोई ना कोई क्या होगा बेटा, कार्बन। यानी कि सर यहां पे कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या टूटे बेटा, बॉन्ड टूटे, हाँ या ना। तो पहला क्या आएगा, कार्बन टू ऑक्सीजन, ये बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, पहली कंडीशन ये। अब बेटा एक बात बताओ ध्यान से सुनना, अगर कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा तो सर ये किस तरीके से होगा। अब ध्यान से सुनना, समझना। आपके पास है क्या बेटा, एल्कोहल। अब एल्कोहल की बात कीजिए तो एल्कोहल क्या होता है सर, R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, हाँ या ना। इस ऑक्सीजन की बात कीजिए तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा 3.5 और कार्बन को होता है सर 2.5। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे इन दोनों की अगर बात की जाए तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी, ऑक्सीजन की। तो सर अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है बेटा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि सर जब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा उस कंडीशन में जो एल्कोहल का मॉलिक्यूल है ये एल्कोहल काम करेगा किसकी तरह बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। पहला पॉइंट क्लियर कि सर जब कभी भी कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा उस कंडीशन में जो एल्कोहल है ROH का मॉलिक्यूल ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब बेटा कि इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने आएगा कौन, कि सर जो न्यूक्लियोफाइल हो। और न्यूक्लियोफाइल की अगर बात कीजिए तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि सर यहाँ पे जो अटैक करने आएगा वो कौन आएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है किसकी बात करें बेटा, केमिकल रिएक्शन की। तो सर यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसी होगी बेटा, एसएन टाइप केमिकल रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक केमिकल रिएक्शन। क्लियर बेटा।
अब देखो यहां से अगर दूसरी कंडीशंस की बात की जाए तो सेकंड कंडीशन क्या है कि सर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा सेकंड है ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज। अगर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा तो कंडीशन क्या होगी बेटा, और ये किसकी तरह से काम करेगा। अब सर एक बात बताओ, इसको बेटा यही तो हमारे पास R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, हाँ या ना। अब यहां से अगर बात की जाए तो सर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा 2.1 और कार्बन का ऑक्सीजन का कितना बेटा 3.5। इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज़्यादा, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बेटा ऑक्सीजन कैसा हो गया पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन कैसा हो गया बेटा पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि सर यहाँ से जब ये रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बनेगा R O और ऑक्सीजन पे चार्ज किसका बेटा नेगेटिव, हाँ या ना। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव आया इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे जो एल्कोहल है ये एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा न्यूक्लियोफाइल की तरह। आई कहानी समझ। यहाँ पे बेटा जो एल्कोहल है ये रिएक्शन बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और यहाँ पे सर जो एल्कोहल है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा न्यूक्लियोफाइल की तरह। सर अगर यहाँ से बात करूँ तो बेटा एक बात बताऊं, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है उस कंडीशन में यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है किसकी फॉर्म में H+ की फॉर्म में। अब H+ की अगर बात की जाए तो ये आपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा है कि सर अगर कभी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन मिलता है इसका मतलब ये है कि जो मीडियम है उसका मीडियम कैसा बेटा एसिडिक मीडियम। यानी कि सर अगर बात की जाए एल्कोहल की, अगर एल्कोहल में ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है उस कंडीशन में एल्कोहल किसका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, और अगर मैं इसके मीडियम की बात करूं तो मीडियम कैसा होगा बेटा एसिडिक मीडियम। क्लियर है। तो यहां से अगर बात की जाए तो सर अगर यहां से बात करूं तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है यानी कि बिहेव शो कर रहा है, तो सर यहां पे अटैक करने के लिए कौन आएगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल। आई कहानी समझ। तो ये था बेटा आपका इनिशियल इंट्रोडक्शन पार्ट। अब यहां पे आपको सीधी सीधी क्या समझ में आ रही कहानी, इतनी समझ में आ रही कि कार्बन टू ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो अगर ये बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो किसकी तरह बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहां से अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन कैसे होगी एसएन रिएक्शन, और यहां पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने कौन आएगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, इतनी सी कहानी है। अब यहां से आगे चलते हैं और समझते हैं किस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है और किस तरीके से केमिकल रिएक्शन यहां पे काम करती है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए बेटा अब यहां पे जो पहला पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा बेटा ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज। दोनों कहानी पढ़नी है, आराम से पढ़ना, ध्यान से सुनना चीज़ों को। बाकी कुछ बच्चों को लगेगा कि सर मजाक नहीं करते, भैया मजाक करूंगा तो तुम्हें पढ़ाऊंगा कैसे, तो पढ़ना भी जरूरी है। क्या जरूरी है, पढ़ना। देखो बेटा यहाँ पे जो पहली कंडीशन आई वो क्या आई, और कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। देखिए जो पहली कंडीशन थी वो थी कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। कार्बन टू ऑक्सीजन जब बॉन्ड टूट रहा है तो यहां पे हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना और समझना कि सर यहां पे मान लो मैं यहां पे ये लिखता हूं R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये लिख दिया बेटा। मान लो मैंने कोई भी कार्बन चेन ले ली, R का मतलब एल्किल ग्रुप, पता नहीं कितने हैं नहीं मालूम, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या बेटा कि सर यहां पे इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ रहा था बेटा हाइड्रोजन, हाँ या ना। अब कार्बन टू ऑक्सीजन यानी कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटना है। अब बॉन्ड टूटना है इसका मतलब सर यहां से होगा क्या कि यहां से ये OH का मॉलिक्यूल सीधा सीधा बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको क्या पता था कि जब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा था उस कंडीशन में जो एल्कोहल है, इस कंडीशन में क्या बेटा कि सर जो एल्कोहल है ये एल्कोहल बिहेव शो कर रहा है किसके तरीके से बेटा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे, हाँ या ना। अब इलेक्ट्रोफाइल की बात की जाए तो सर यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा बेटा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब सर यहाँ से ये मॉलिक्यूल बाहर निकले, हाँ या ना। लेकिन अगर बेटा बात कीजिए OH की तो OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, और अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब ये कि सर OH आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, और आसानी से बाहर नहीं निकलेगा इस कंडीशन में आपको जो स्टेप यूज करना पड़ता है वो होता है बेटा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन की बात कीजिए तो प्रोटोनेशन का मतलब होता है H पॉजिटिव, यानी कि सर यहाँ पे जब आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है उस कंडीशन पे यहाँ पे आपको एक स्टेप बनाना से गुजरना होता है, और वो कौन सा होता है बेटा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है कि सर H+, भाई प्रोटॉन का मतलब क्या होता है बेटा H पॉजिटिव, यही तो होता है। तो आपको प्रोटोनेशन से स्टेप से गुजरना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे प्रोटोनेशन करता हूँ तो प्रोटोनेशन का मतलब क्या होगा बेटा H पॉजिटिव।
सर यहाँ पे अगर बात की जाए तो बेटा एक बात बताओ, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, यानी कि सर इस ऑक्सीजन के पास अभी क्या है बेटा, 2 लोन पेयर अवेलेबल है, हाँ या ना। तो सर यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, किसको बेटा, H पॉजिटिव को। तो सर ये दो लोन पेयर डोनेट किसको कर दिया, H पॉजिटिव को। जैसे डोनेट किया तो यहाँ से क्या बना, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O के साथ H, और यहाँ पे क्या गया बेटा, हाइड्रोजन। सर ऑक्सीजन ने लोन पर दिया तो इसकी वजह से इस पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता, तो ये क्या करेगा बेटा, बॉन्ड तोड़ेगा। अब बॉन्ड तोड़ेगा तो 2 कंडीशन है, या तो हाइड्रोजन से तोड़े या कार्बन से तोड़े। अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ता है तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा सर, कार्बन से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे ही खींचेगा तो बेटा एक H दूसरा H, H2 और एक ऑक्सीजन, H2O का मॉलिक्यूल बाहर। और सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसका था बेटा, कार्बन का। तो जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बन पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव, और कार्बन पे जैसे ही चार्ज पॉजिटिव आता है उस कंडीशन में जो अल्कोहल है ये किसके जैसा बिहेव शो करेगा, आपके इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से। तो सर यहाँ से क्या होगा, ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर होगा और यहाँ से क्या बनेगा बेटा, R सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे इस कार्बन पे चार्ज कैसा है बेटा, पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि अब आपके पास जो अल्कोहल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि सर इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करने के लिए तैयार है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अब यहाँ से क्या होगा कि सर यहाँ पे कोई ना कोई न्यूक्लियोफाई आएगा। अब न्यूक्लियोफाई की अगर बात की जाए तो आपने सीधा सीधा डायरेक्टली लिखा न्यूक्लियोफाई। अब आपको ये नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा। अब न्यूक्लियोफाई की अगर बात की तो इस पे चार्ज कैसे बेटा, नेगेटिव, और नेगेटिव अप्रोच किसको करेगा, पॉजिटिव को। तो सर ये न्यूक्लियोफाई किसके साथ जुड़ेगा बेटा, कार्बन के साथ, और कार्बन के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, यहाँ पे बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2, और CH2 के बाद क्या आएगा बेटा, न्यूक्लियोफाई। अब न्यूक्लियोफाई के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड, आप यूज कर दो कोई भी हेलोजन या फिर कोई भी एल्कोक्सी ग्रुप, क्लियर है। तो ये था बेटा इसका मैकेनिज्म। इस तरीके से कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है। सेकंड आता है ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज। सेकंड कौन सा बेटा, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज। अगर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो वो रिएक्शन किस तरीके से होगी वो आपको पूरा समझना है, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, सर मैंने यहां पे लिखा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पे लिखा बेटा OH, हाँ या ना। अब यहां से क्या होगा बेटा कि सर यहां पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। तो सर जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे होगा क्या बेटा, अब ध्यान से सुनना समझना। सर यहाँ पे हमें ये करना है कि जो ऑक्सीजन है, जो हमारे पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल किसका काम करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाई का। अब न्यूक्लियोफाई का काम तब करेगा कि सर इस पे चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोफाई पे चार्ज कैसा था बेटा, नेगेटिव, और इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। तो सर यहाँ से होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे क्या होगा सर कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने बॉन्ड तोड़ेगा कैसे कि सर कुछ ना कुछ कंडीशन आएगी। अब कंडीशन भी क्या आएगी कि भाई इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा ग्रुप हो जो इसके पास अप्रोच करने के लिए तैयार हो। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे बेटा ये लिखा कार्बन, इस कार्बन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, इसकी एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी, ठीक है, इस तरीके से आपने लिख दिया। तो सर यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, हाँ या ना। और सर यहाँ से अगर बात करूँ तो ये खुद कैसा बेटा, न्यूक्लियोफाई, क्योंकि न्यूक्लियोफाई का मतलब कि सर या तो जिस पर नेगेटिव चार्ज हो या फिर जिसके पास क्या हो बेटा, लोन पेयर। अब सर यहाँ से एक बात बताओ कि मैं इसको, इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 6। तो सर ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, यानी कि सर इसके पास अभी भी क्या है बेटा, 2 लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा सर, अपना एक लोन पेयर किसको डोनेट करेगा बेटा, कार्बन को, क्योंकि सर ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट। अब सर यहाँ से होगा क्या, अब बेटा देखो यहाँ से ये ऑक्सीजन जैसे अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ये वैनिश, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दिया, कार्बन को, तो यहाँ से जुड़ गया बेटा कार्बन, एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी, और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो सर ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड क्या बेटा, हाइड्रोजन, हाँ या ना। अब सर कंडीशन वही फिर से स्टार्ट हो गई कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता। तो सर ये कैरी नहीं करता तो ये बॉन्ड तोड़ेगा। पहली कंडीशन हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़े और दूसरी कंडीशन कार्बन से। तो बेटा अगर कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इस कंडीशन में बॉन्ड कहां से तोड़ेगा बेटा, हाइड्रोजन से। तो सर यहां से क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे,
अब खींचे तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर किसकी फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में, और यहाँ से क्या बचा, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन ने कितनी वैलेंसी बनाई, सॉरी ऑक्सीजन, और ऊपर क्या बेटा कार्बन, और कार्बन ने वैलेंसी कितनी लगा रखी है 3, हाँ या ना। और इस तरीके से आपके पास जो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन था उसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब यहाँ से चीज़ समझ में आती है, और वो चीज़ क्या समझ में आती है कि सर अगर मैं यहाँ से एक छोटे से टर्म रिलेट करूँ कि सर जब केमिकल रिएक्शन हुई, ध्यान से सुनना जो बोला जा रहा है कि सर जब केमिकल रिएक्शन हुई तो केमिकल रिएक्शन दो तरीके से हुई, एक कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। जब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है उस कंडीशन में जो एल्कोहल है ये किसका काम करता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का। और सर जब ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है तो इस कंडीशन में जो एल्कोहल है ये किसका काम करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल का, हाँ या ना। सर एक बात बताओ कि जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करता है इस कंडीशन में यहां से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकलता है और हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। तो आपने बेटा ये पढ़ा है कि सर जो कोई भी कंपाउंड सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देता है इसका मतलब वो कैसा होता है बेटा, एसिड। यानी कि सर यहां से ये समझ में आता है कि अगर एल्कोहल के मैं नेचर की बात करूं तो एल्कोहल का जो नेचर है वो कैसा होता है बेटा, एसिडिक नेचर। कैसा होगा बेटा, एसिडिक नेचर। तो ये दो स्टेप थे बेटा, दो केमिकल रिएक्शन, इस तरह से केमिकल रिएक्शन शो करता है। ये केमिकल रिएक्शन और इनके मैकेनिज्म किस तरीके से होती है वो मैंने कंप्लीट बता दिया है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अगर आपको हमारा बनाया हुआ वीडियो समझ आता है या अच्छा लगता है या फिर बेटा आपको कुछ चीज़ें सुनने को या समझने को मिलती है जिससे आपका प्रॉफिट हो, तो आप हमारे लिए एक हल्का सा थम्स अप कर सकते हैं। बाकी बेटा आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।